नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम मोल फ्रैक्शन को समझेंगे कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन कहने का मतलब होता है एक रेशियो है। ये फ्रैक्शन कहने का मतलब हम समझते हैं रेशियो। तो मोल है और एक फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन फिर हो गया क्या, मोल का रेशियो। अगर हम यहाँ पे देखें मोल फ्रैक्शन, मोल का मतलब समझते हैं एक यूनिट है और फ्रैक्शन कहने का मतलब एक रेशियो है, यानी कि एक रेशियो है किसी न किसी चीज़ का। तो आखिर किस चीज़ का रेशियो है? जब भी मोल की बात आती है तो किस चीज़ में बात आती है? तो हम जानते हैं मोल की जब भी बात आती है तो एक सॉल्यूशन के रिगार्डिंग बात आती है, सॉल्यूशन से रिलेटेड आती है। सॉल्यूशन मतलब एक किसी घोल के रिलेटेड बात आती है। घोल में ही सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में ही घोल, घोल इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज घोल। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर मोल पाया जाता है। सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट, कम से कम चीज़ें पाई जाती हैं। जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सभी को दो रूप में बांटते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट के तौर पे कई सारे कंपोनेंट हो सकते हैं और सॉल्वेंट के तौर पर भी हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पे सॉल्वेंट एक ही होता है और सॉल्यूट कई सारे हो सकते हैं, लेकिन एक न एक तो ज़रूर रहेगा। जब एक सॉल्यूशन बनता है और उस सॉल्यूशन को मापा जाए, जैसे ग्राम में, मिलीग्राम में, किलोग्राम में, इस तरीके से नापते हैं, तो इसके अलावा एक साइंटिफिक यूनिट है जिसको हम मोल बोलते हैं। अगर हमें कोई सॉल्यूट का कोई कंपोनेंट ऐड करना है तो वो कुछ न कुछ मोल में रहता है। कोई सॉल्वेंट है तो उसका भी अपना एक मोल होता है, यानी मोल एक भाषा है, साइंटिफिक भाषा, जिसमें उसे नापा तौला जाता है। ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन कहने का मतलब है कि जो एक सॉल्यूशन के कंपोनेंट हैं उसमें किसी भी एक कंपोनेंट का पूरे सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में उसका कितना हिस्सा है। ठीक है, यानी उसका कितना मोल पूरे सॉल्यूशन में घुला हुआ है, उसके कंपैरिजन में, उसके रिस्पेक्ट में कितना हिस्सा है, यही मोल फ्रैक्शन है। इसकी डिफिनीशन देखें तो इट इज़ द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन टू द टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का जो भी मिला के, सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल, ये दोनों मिला देंगे तो टोटल सॉल्यूशन का मोल हो जाएगा। और टोटल सॉल्यूशन के मोल में से वो सॉल्यूट का मोल या सॉल्यूट के किसी एक कंपोनेंट का मोल कितना है वो रख देंगे, वही हमारा मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाता है। जैसे कि हम किसी टेस्ट को देते हैं, पेपर देते हैं, और मान लीजिए कि वो पेपर अगर 180 नंबर का होता है, उसमें से अगर कोई बच्चा 5 नंबर लेकर आता है तो क्या लिखते हैं? 5/100, 5/180 लिखते हैं ना। यानी कि इसका फ्रैक्शन कितना है? 5/180, यानी टोटल 180 था और 5 चीज़ लेकर आया। उसी तरह ये भी एक को सॉल्यूशन का मान लीजिए कि टोटल मोल सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के 180 है और किसी एक कंपोनेंट का 5 है, तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? उस कंपोनेंट अपॉन में टोटल, यानी कि जिसका निकालना है मोल फ्रैक्शन वो अपॉन में पूरा, यानी कि पूरे सॉल्यूशन के मोल के रिस्पेक्ट में उस कंपोनेंट का मोल कितना है, यही उसका मोल फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है। दूसरा डिफिनीशन इसमें देखें, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इज डिवाइडेड बाय, ध्यान देखिए, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द सबस्टांसेस कंप्राइजिंग द सॉल्यूशन। यानी कि एक सॉल्यूशन के जितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स होता है उस सभी को किससे डिवाइड कर, उस सभी से डिवाइड करना है कितना, किसी सॉल्यूट का जो मोल है उसको, यानी कि सॉल्यूट का मोल अपॉन में टोटल मोल। ओके, यही इसका मोल फ्रैक्शन है। सपोज कि जैसे मान लिया कि मैंने एक सॉल्यूशन रेडी की जिसमें ये ब्लू कलर के जो भी डॉट नज़र आ रहे हैं ये सॉल्यूट को हमने मान लिया, और ये जो ब्लैक का नज़र आ रहा है वो सॉल्वेंट है। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन आ गया। अब इसमें हमने मान लिया कि इसमें टोटल नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट का जो ब्लैक कलर में नज़र आ रहे हैं ये अल्फ़ा है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का ये बीटा मान लिया। तो इसलिए इस सॉल्यूशन का टोटल मोल कितना हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। तो इसका अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस टोटल मोल ऑफ सॉल्वेंट, दैट मीन्स टोटल मोल ऑफ नीचे सॉल्यूशन, यानी कि टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हमने अल्फ़ा माना है तो अल्फ़ा अपॉन में टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा अपॉन में अल्फ़ा प्लस बीटा। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा सॉल्यूट का? अल्फ़ा अपॉन में अल्फ़ा प्लस बीटा। इस तरीके से हम किसी भी चीज़ का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, किसी सॉल्यूशन के किसी भी पार्ट का, किसी भी कंपोनेंट का। चाहे सॉल्यूट का निकालना उस तरह सॉल्वेंट का निकाल लेंगे, किसी भी पार्ट का निकाल लेंगे।
तो ये मोल फ्रैक्शन ये है। अगले वीडियो में मोल से जुड़ा हुआ और सॉल्यूशन से जुड़े हुए जो और भी टॉपिक रह गए हैं उनको कवर करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।